स्त्री विषय संबंधी कामकला यदि किसी युवक को या युवती को शारीरिक रूप से यौन संपर्क करने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं, तब तक समाज उसके लिए जीवन यापन विषय भोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जो क्रियाकलाप है हमारे समाज में, उसकी अनुमति नहीं देते हैं। और सरकार ने भी कानून बना रखे हैं कि 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष से पहले। फिर भी इस समय सरकार, हमारी सरकार जो मौजूदा सरकार है, कानून बनाए हैं कि 23 वर्ष की अवस्था तक लड़की चाहे तो शादी नहीं कर सकती है। वैसे शादी करना ना करना वो तो स्व की विचार की उपलब्धि है, जितनी आप में सुदिष्टा हो अपना सकते हैं, बाद नहीं कोई कर सकता है। और बाद तब करते हैं सामाजिक स्तर से तो वो जीवन जी चुके होते हैं कि यह मनुष्य का शरीर पाने के बाद इस जीवन को एक अर्धांग शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आपको जल तत्व को, जो दोष हैं उस दोष को संतुलित कर पाए। यदि ऐसा नहीं हो सका तो काम तत्व के कारण ही आज जो हमारे मां बहनों के साथ, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, बलात्कार, अपहरण, गैंगरेप, ये सारे के सारे प्रक्रिया दिन रात बढ़ रही है। इसे कैसे संतुलित किया जाए, इसके लिए विवेक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आगे है अग्नि तत्व का दोष है लोभ, जिसे लालच भी कहते हैं। साहब की वाणी है, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लालची जियरा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत। इस शरीर में अग्नि तत्व है, लोभ तो रहेगा लेकिन लोभ भी संतुलित में रहना चाहिए। जैसे हम नाकों से श्वास लेते हैं, श्वास आने जाने की प्रक्रिया सीमित है और यही श्वास जब लंबी चलने लगे, हाफी लेने लगे, सांस उल्टा चलने लगे, तो क्या कहेंगे, इसका तबियत खराब हो गया, यानी संतुलन से बाहर है। उसी तरह लोभ भी हमारे अंदर उतना ही रहना चाहिए जो हमारे अधिकार और कर्तव्य के अधीन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोभाग्नि पूरे संसार को जला देती है। इन तीनों में धरती तत्व का मोह, जल तत्व का काम, अग्नि तत्व का लोभ, इस तीन अवगुण के अधीन आप विचार करके देखें, समाज में, शहर में, गांव में, देश दुनिया में, कि कितने प्रतिशत इसके जो प्रक्रिया है वह मनुष्य खाने के जीव में सक्रिय है। विचार कर देखिए, अगर यह तीन तत्व का तीन अवगुण यदि किसी के शरीर में 60% तक सक्रिय है तो उसका आहार व्यवहार जानवरों की तरह होगा। क्योंकि साहब की वाणी है कि जानवरों का जो शरीर बना है वह 3 तत्व या 4 तत्व का है, कहीं 2 तत्व का है, कहीं 1 तत्व का है। जैसे 4 तत्व का गाय है, भैंस है, 3 तत्व का हिंसक जानवर है, 2 तत्व का है। यदि मनुष्य 3 तत्व के दोष को ही धारण किए रहते हैं तो जानवरता अवश्य उसमें जागृत हो जाती है। और यह मनुष्य 5 तत्व का है। चौथा तत्व है वायु, जिसका प्रथम दोष अहंकार, अहंकार के कारण होते हैं क्रोध। जब यह तत्व है इसके अंदर, थोड़ा बहुत तो अहंकार सब में हो जाते। मैं भी ये नहीं कह सकता कि मुझमें अहंकार पैदा नहीं होगा, हो सकता है, पीठ अपने से नहीं दिखाता। कोई व्यक्ति हमें सलाह दिए कि विजय जी जब आप वीडियो पे होते हैं
तो आप बोलने में घबरा जाते हैं। जरूर, क्योंकि हम आपके सेवा में आपके सामने अपने शारीरिक हाव भाव बोली वचन से यथासंभव यथा योग प्रस्तुत हो रहे हैं। हो सकता है कहीं त्रुटि हो जाए। तो वायु तत्व का जो क्रोध है, सब व्यक्ति में क्रोध नहीं होता। सब व्यक्ति में क्रोध होने के बावजूद यदि उस क्रोध को संतुलित कर पाए, यदि उनका क्रोध किसी भले कार्य के लिए हो तो वह लाभदायक है। यदि किसी व्यक्ति का क्रोध हिंसा के लिए हो, डकैती के लिए हो, अन्य कार्य के लिए हो, जो वह कार्य आगे जाकर के उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, सही समाज के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी क्रोध के कारण संसार का नाश होते आया है।